प्रश्न के उत्तर का तात्पर्य भी आपको लिखना है। तो देखिए तात्पर्य क्या है। जब मनुष्य पर बड़े बड़े कष्ट आते हैं तो उसे सामान्य सुख भी दुख जैसे लगते हैं, जिससे कि वह उनसे भी छुटकारा पाना चाहता है। जब मनुष्य के ऊपर में बहुत बड़ा बड़ा कष्ट आता है तो जो सुख होता है छोटा मोटा, वो भी उसे अच्छा नहीं लगता, वो भी उसे कैसा लगता है, दुख के समान लगता है। वह उससे भी दूर चले जाना चाहता है। यहाँ पे एक जेठ महीने और छाया के संदर्भ में ये बातें कही गई हैं। बिहारी, अगला प्रश्न, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कहिए सबू तेरी ही हो मेरे ही की बात, इसको स्पष्ट कीजिए। बिहारी का कथन यह है कि नायिका अपने दिल की बात न पत्र में लिख पाती है और न अपने मुंह से बोल पाती है या दूसरे के द्वारा संदेश दे पाती। वो किसी भी तरह से अपने मन की बात अपने प्रेमी तक नहीं पहुंचा पाती। इसलिए नायिका कहती है कि मैंने अपने दिल की बात तेरे दिल में कह दी है, मतलब तुम मेरे दिल की बात को अपने दिल से समझ लो, या मैंने कह दी है। तात्पर्य कहते हैं कि प्रेम की लौ दोनों दिलों में समान लगती है। इसीलिए नायिका के कहने का तात्पर्य यह है कि मैं मुंह से बोलकर या कागज में लिखकर अपने दिल की बात क्यों कहूँ, तुम अपने दिल से मेरे दिल की बात को समझ लो या अपने दिल से झांक कर ही मेरे दिल की बात को समझ सकते हो। अर्थात प्रेम कहने का विषय नहीं है, अनुभव करने का विषय है। प्रेमी वही जो एक दूसरे की बात को मन से समझ ले। बिहारी जी ने यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि प्रेम को, एक दूसरे के प्रेम को भली भांति समझना चाहिए, ना कि उससे पूछना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भ के अनुसार बताइए। 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। भक्त कवियों की भावना सदैव यही रहती है कि भगवान को खुश करने के लिए बाहरी दिखावा व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए बाहरी दिखावा। इसलिए वो बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं कि झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। मन की स्वच्छता, बिहारी यह भी कहते हैं कि शारीरिक दिखावे से भगवान खुश नहीं होते हैं, उससे मन के पाप नहीं धुलते हैं। मन में विचार बुरे बुरे विचार रहने से और बाहरी दिखावा करने से भगवान खुश नहीं हो सकते। शुद्ध विचार ही सत्य मन है और मन के स्वच्छ हो जाने पर भगवान भी स्वतः खुश हो जाते हैं। यदि मन में सच्चाई नहीं, मन में धोखा है, यदि मन में दया नहीं, मन में किसी को छलने की इच्छा है, तो भगवान कभी खुश नहीं हो सकते। भगवान को तो खुद पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप भगवान की पूजा करते हो, माला जपते हो, टीका लगाते हो तिलक से, चंदन से, और दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो, तो भगवान इस चीज़ से कभी खुश हो सकते हैं? नहीं, भगवान इससे खुश नहीं हो सकते। इसीलिए मन को स्वच्छ रखने की बात कही गई है। चौथे प्रश्न में आ जाइए। आज मैं चौथे तक करा देती हूँ आपको, बाकी जो बचेगा कल करा दूंगी। गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं? यह भी 5 अंकों के लिए पूछा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी, श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी से बहुत प्यार है, वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। श्री कृष्ण के मांगने पर वे, और गोपियाँ श्री कृष्ण की इस भावना को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, वे उसकी बांसुरी को छुपा देती है और कृष्ण के मांगने पर वो शपथ लेती हैं कि आपकी बांसुरी हमारे पास नहीं है, और साथ ही हंस भी देती है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि बांसुरी उन्हीं के पास है और वो झूठ बोल रही है। तो गोपियों को अच्छी तरह से पता है कि कृष्ण की बांसुरी उनको कितनी प्रिय है। वो छुपाती हैं और झूठ भी बोलती हैं और हंस भी देती हैं। गोपियों का उद्देश्य, गोपियाँ कृष्ण से बात करने का आनंद लेना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है श्री कृष्ण से बात करना, लेकिन श्री कृष्ण बांसुरी बजाने में मस्त रहते हैं। इसीलिए गोपियों का उद्देश्य यह है कि बांसुरी के ना रहने पर बांसुरी को खोजने के लिए जब श्री कृष्ण से बात करेंगे तो कृष्ण से बातचीत का आनंद लेना, उनसे विनोद करना गोपियों को का मुख्य उद्देश्य है। वो मन की बात उसकी पूरी हो जाएगी कि हाँ, हमने श्री कृष्ण से बात कर ली। ठीक है। तो यहाँ आपका चौथा प्रश्न पूरा हो गया। अब इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न रह रहा है, वो मैं आपको कल करा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अगले काव्य की ओर बढ़ करके मैं आपको अगली कहानी की ओर चलूँगी। ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और याद कीजिएगा। धन्यवाद।